आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है भक्ति, और साथ में हमने एक शब्द क्या लिखा है, भगवान। क्योंकि भक्ति तो केवल भगवान की ही होती है, और इसलिए देखिए हमने भक्ति के साथ ही दो इंग्लिश के शब्द लिखे हैं, VS। इसका देखिए मतलब है विशुद्ध सत्वगुण। क्योंकि हमने नीचे देखिए भगवान के नीचे दो शब्द लिखे हैं, ज्ञान, और एक में लिखा है हमने वैराग्य। इसी तरह ज्ञान के नीचे हमने देखिए एक शब्द लिखा है एस। एस का अभिप्राय यहाँ सत्वगुण से है। और वैराग्य के नीचे हमने देखिए दो अक्षर इंग्लिश के लिखे हैं। एक में हमने लिखा है आर। आर का मतलब है रजोगुण से, और टी का मतलब है तमोगुण से। देखिए एस को तो हमने सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि ज्ञान अपने आप में एक प्रकाशमान है। और साथ में हमने देखिए दो तीर लगाए हैं, किसकी दिशा की ओर, आर की ओर। इसका अभिप्राय क्या है, ये जो रजोगुण है, संसारी भोग विषय है, संसारी आकर्षण है, इन आकर्षणों को कहो, भोग विषयों पर जो एक नियंत्रण है, वो केवल और केवल सत्वगुण के द्वारा ही कर पाना संभव है। इसीलिए तो शास्त्रों में भी कहा गया कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। और इसी बात को आगे ले जाते हुए मैंने देखिए सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण को बताया, जो शुद्ध आत्मा और परम पिता परमेश्वर के लिए कहा जाता है। दूसरी बात मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि वीडियो को सुनते समय चित्र पर अपनी निगाह टिकाए रखें, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण सापेक्ष दृष्टिकोण से 10 गुना अच्छे माने जाते, जबकि प्रकृति का सत्वगुण भी मलिन ही माना जाता है। भले ही ये ब्रह्म मुहूर्त जो सूर्य निकलने से पूर्व के जो 2 घंटे 40 मिनट का समय है, ये भी अपने आप में शुद्ध होता है, क्योंकि शुद्ध इस दृष्टिकोण से कहा जाता है क्योंकि रजोगुण अभी आया नहीं है, यानी कि संसारी रजोगुणी अभी जागा नहीं है, और तमोगुण अभी सो चुका है। तो इन दोनों ही स्थितियों में ये सतोगुण की एक शुद्धतम अवस्था रहती है। और शास्त्रों में बार बार कहा गया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। इसीलिए परमात्मा की प्रेरणा से ये जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर अब तक हमने देखी 1000 से भी ऊपर जो वीडियो बनाई है, ये सभी की सभी वीडियो केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती, क्योंकि ये प्रकृति का एक शुद्धतम समय होता है, प्रकृति की ओर से अनुकूलताएं होती हैं, परमात्मा का आशीर्वाद बना होता है। परमात्मा के आशीर्वाद से ये जो सैद्धांतिक सूक्ष्म विषय होते हैं, इनको समझने में आसानी हो जाती है। क्योंकि सैद्धांतिक रूप से तो 3 ही तत्व हैं, आत्मा, परमात्मा, ये दोनों चेतन तत्व हैं, जबकि जो माया है ये जड़ है। देखिए आज हमने अपने वीडियो के चित्र में कहीं आत्मा शब्द नहीं लिखा, क्योंकि आत्मा तो इस सभी स्थितियों से एक गुजरने वाला ही तत्व है। क्योंकि जब जब आत्मा प्रकृति के गुणों के सम्मुख हो जाती है, तो फिर वो मायाबद्ध मानी जाती है। जब जब वो प्रकृति के बंधनों से अपने आप को मुक्त करने के लिए साधना करती है, तो फिर वो परमात्मा की ओर, यानी कि एक विशुद्ध सतोगुणी सत्ता को पाने के लिए वो फिर साधना करती है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया कि 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल और केवल मनुष्य योनि को ही कर्म करने की एक स्वतंत्रता है, एक पात्रता है, एक योग्यता है। शेष योनियों द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उनको मात्र एक क्रिया ही माना जाता है। अब मनुष्य से नीचे की तो देखिए 80 लाख प्रकार की योनि, भले ही वो दंड रूपी योनि है, उनके द्वारा जितनी भी क्रियाएं होती हैं, उनका कोई नया कर्माशय नहीं बनता। इसीलिए तो कहा गया है कि मनुष्य से नीचे की योनियों में आपके मारे मनुष्य योनि में किए गए पाप कर्मों का क्षय होता है। क्योंकि शास्त्रों में एक बात और कही है कि मनुष्य योनि की प्राप्ति तभी होती है जब आपके मारे संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता बनी रहती है। और यदि ये तुल्यता देखी बिगड़ जाती है, बिगड़ने का अभिप्राय है कि जब जब संचित कर्मों में
पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। तब ऐसी स्थिति में ये जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, उन जोनियों में फिर वो अतिरिक्त पाप कर्मों का जो एक कर्माशय है, उसको भोगने के लिए नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। अब किसी का देखिए मरते समय पाप कर्मों का कर्माशय 60% है, पुण्य कर्म मात्र 40% है। तब ऐसी स्थिति में पशु जोनि में जाना होता है। देखिए ये सभी कुछ बातें ऐसी हैं जो कि स्पष्ट रूप से शास्त्रों में नहीं लिखी गई, लेकिन जैसे जैसे हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, शास्त्रों की बातों को एक यथार्थ रूप से समझ जाते हैं, तो कुछ संगतियां लगाते हुए, कुछ अनुमान लगाते हुए, प्रकृति के गुणों का संबंध जोड़ते हुए, या जो जो एक गुणों की जो एक लक्षण है, उनके अनुसार फिर हम इन नीचे की जोनियों का एक क्रम बांध देते हैं। अब देखिए ना, मनुष्य जोनि और पशु जोनि में इसलिए कोई विशेष अंतर नहीं है, क्योंकि मनुष्य जोनि और पशु जोनि के जन्म लेने की जो एक क्रिया है वो एक समान ही है। दोनों मैथुन क्रिया द्वारा ही पशुओं की भी उत्पत्ति होती है और मनुष्यों की भी उत्पत्ति होती है। इसलिए जैसे ही आपका हमारा कर्माशय बिगड़ता है, पाप कर्म बढ़ जाते हैं, तो फिर एकदम जो पीछे की जोनी मानी जाएगी वो पशु जोनी ही मानी जाती है। ऐसी स्थिति में देखिए ये जो नीचे की और जोनियां हैं, अब पक्षी जोनी है, पक्षियों से भी नीचे कीड़े मकोड़े की जोनियां हैं, कीट पतंगों की है, पेड़ पौधों की है। अब पेड़ पौधे तो ऐसी जोनी है जो चल फिर भी नहीं सकते। इसका क्या अभिप्राय है कि वो बिल्कुल ही अपने आप में एक स्थिर रहते हैं, वो अपने आप किसी भी प्रकार की क्रियाएं नहीं कर पाते। अब कभी कभी आप देखते हो ना कि हम सब्जी फल काटते हैं तो कभी कभी उसमें से कोई रेंगते हुए जीव निकलते हैं। तो इसका अभिप्राय ये लेना चाहिए कि वनस्पति जोनि के बाद जब उन्नति होती है, उन्नति होने का अभिप्राय है कि जैसे जैसे पाप कर्मों का कर्माशय घटता है। अब देखिए मनुष्य जोनि के मरते समय यदि संचित कर्मों में 80% पाप कर्म थे, 20% पुण्य कर्म थे, अब नीचे की वृक्ष जोनि में जाने पे जैसे जैसे उसके पाप कर्मों का क्षय होता है तो वो 80 से घटते हैं, 89 होते हैं, 78, 77, 76, 75, यानी कि जैसे जैसे घटते जाते हैं तब ऐसी स्थिति में फिर वो उस जोनि विशेष से उसकी उन्नति प्रकृति द्वारा ही कर दी जाती। हालांकि प्रकृति को तो देखिए शास्त्रों में ही जड़ कहा गया। जड़ में अपने आप किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती, ये क्रिया तो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इनमें लाई जाती है। क्योंकि प्रकृति के 3 गुणों में जब सृष्टि का सृजन होता है तो सत्वगुण में वृद्धि लाई जाती है। जब इसकी स्थितियां बनती हैं, स्थितियों का अभिप्राय देखिए, सतयुग से है, फिर त्रेता युग से है, फिर द्वापर युग से, और फिर जो वर्तमान समय जिसमें आप और हम जी रहे हैं, ये कलयुग है। इनका एक क्रम चलता है। ये जब चारों युग समाप्त हो जाते हैं फिर ये इनका पुनः क्रम चलता है। तो ये चतुर्युग नाम का जो एक क्रम है ये चलता रहता है। फिर मनवंतर बनते हैं। तो ये एक सृष्टि काल में देखिए इन सभी हमने बातों की चर्चा की थी, लेकिन इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य को हमें समझना होगा, और मनुष्य जीवन पाकर यदि मनुष्य पाप कर्मों से जुड़ जाता है, तामसी कर्म करने लगता है, यानी मिले हुए जीवन का जो एक अवसर है उसका दुरुपयोग करता है। क्योंकि जब जब मनुष्य देखिए विषय भोगों की प्राप्ति के लिए तामसी कर्म करता है, अन्य मनुष्यों के साथ छल कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसे अनैतिक कार्य करने लगता है, अपने जीविका के स्वाद के लिए मांसाहार भोजन का संग करता है, सेवन करता है, और विभिन्न प्रकार से देखिए तामसी गतिविधियों में ही लिप्त रहता है, तब ऐसी स्थितियों में उसका देखिए पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और पुण्य कर्मों की न्यूनता रहती है। इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया कि तमोगुण को किससे समाप्त करना है? रजोगुण से। अब देखिए हमने वैराग्य के नीचे जो 2 शब्द लिखे हुए हैं ना, आर और टी, आर के जो 2 तीर किसकी ओर जा रहे हैं?
तमोगुण की ओर। अब तमोगुण को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया, क्योंकि तामसी वृत्तियों को देखिए काले रंग से दर्शाया जाता है, बुराई को काले रंग से दर्शाया जाता है, क्योंकि ये अज्ञानता से एक जुड़ी हुई स्थिति है, इसलिए इसको अंधकार से दिखा दिया। इसलिए तो हम तामसी या तमोगुण को देखिए एक काले रंग से ही दर्शाते। अब क्योंकि हमने देखिए रजोगुण से दो तीर काले रंग की ओर दिखाई हैं, टी की ओर दिखाया है, तमोगुण की ओर दिखाया है, इसका अभिप्राय क्या है कि यदि मनुष्य प्रकृति के विषय भोगों को भोगना ही चाहता है तो उसको सर्वप्रथम अपने तमोगुण को समाप्त करना चाहिए, यानी कि विषय भोगों को भोगने के लिए उसको कर्म करने चाहिए। इसीलिए हमने वीडियो के चित्र में रजोगुण से दो तीर दिखाते हुए टी की ओर दर्शाए, ताकि हम छीना झपटी करके विषय भोगों को सुख नहीं भोगे, हम अन्य मनुष्यों को तंग नहीं करें, हम शास्त्रों के अनुसार। इसलिए तो देखिए ये जो एस से हमने जो दो तीर किसकी ओर दिखाए हैं, आर की ओर। इसका अभिप्राय क्या है कि हमने अपने रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रखना है। अब भगवान श्री कृष्ण ने भी तो गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए यही तो एक संदेश दिया है। उन्होंने अर्जुन के रथ की जो एक घोड़ों की लगाम है, ये घोड़े के हैं, आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, जो आपको हमें देखिए स्थूल शरीर को भगाते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर तो एक रथ के समान है। इन 5 घोड़ों को आप भोगों के साथ साथ स्थूल शरीर की 5 स्थितियां यानी कि 5 तत्वों से भी जोड़ सकते हो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। उसी के ही ये सूक्ष्म तत्व 5 विषय भोग हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द। इसी तरह आपकी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को भी आप इन घोड़ों से जोड़ सकते हो। कुल मिलाकर जब हम देखिए अपने भोग विषयों को या अपने ज्ञानेंद्रियों को या अपने कर्मेंद्रियों को या अपने स्थूल शरीर को एक मन की लगाम से नियंत्रण में रखते हैं, और मन की लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए? बुद्धि के हाथ में। और बुद्धि तो परमात्मा ने ही हमें देखिए सृष्टि के आरंभ में हम सभी भाई बहनों को आत्मा को सात्विक दी है। सात्विक बुद्धि का अभिप्राय होता है कि उसमें सत्वगुण की पहले से ही प्रधानता थी। वो तो जब जब हम देखिए विषय भोगों में एक जरूरत से अधिक यानी कि अमर्यादित रुचि लेने लगते हैं, भोगने लगते हैं, तो मुझे प्रमाद में आ जाता है, सात्विक बुद्धि से बहुत नीचे गिर जाता है राजसी बुद्धि में। और जब जब मनुष्य विषय भोगों की प्राप्ति के लिए तमोगुण का सहारा लेता है, अन्य मनुष्यों के साथ चतुराई करता है, छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, तो वो फिर अपनी राजसी बुद्धि को वो तामसी बुद्धि बना देता है। क्योंकि जब जब मनुष्य कोई अपराध करता है तो उसको भय होता है ना, समाज का भी भय होता है, पकड़े जाने का भय होता है, पुलिस तंत्र से भय होता है, इसलिए उसकी बुद्धि तो बनी होती है, लेकिन वो तामसी बुद्धि मानी गई है। तामसी बुद्धि का अभिप्राय क्या है कि जब हम अन्य मनुष्यों का हक छीनते हैं। और रजोगुणी बुद्धि का अभिप्राय है कि जब हम धर्मानुसार देखिए 4 प्रकार के पुरुषार्थ किए गए ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जब हम धर्म को प्रथम स्थान पर रखते हैं लेकिन रुचि किसमें? विषय भोगों में, तब ऐसी स्थिति में धर्म की लगाम से हम विषय भोगों को भले ही भोगते हैं धर्मानुसार, उसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। इसका अभिप्राय ये भी आप ले सकते हो कि सत्वगुण की लगाम से ही हमने धन कमाना है, अर्थ कमाना है। और जो 5 भोग्य विषय हैं, अर्थ और काम का देखिए ये जोड़ा है, इसको नियंत्रण में धर्म के एक लगाम से ही लेना है। तभी तो देखिए हम जो मोक्ष के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अपना एक दिशा रख सकते हैं। देखिए जब तक हम मोक्ष प्राप्ति का एक लक्ष्य नहीं बनाते तो कम से कम मनुष्य को धर्मानुसार अपना जीवन रखना चाहिए, ताकि वो पतन का भागीदार नहीं बने। पतन कब होता है? जब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। इसलिए तो देखिए हमने टी को काले रंग से दर्शाते हुए उससे बचने का एक निर्देश दिया। और ये जो आर है रजोगुण, ये संसारी आकर्षण जितने भी हैं, ये संसार एक मेले के समान है। मेले में देखिए
कहते हैं ना, विभिन्न प्रकार के आकर्षण होते हैं, रंगीनियां होती हैं। भोगों की एक रंगीनियों से आप जोड़ सकते हो, संसार की रंगीनियों से जोड़ सकते हो। और ये रंगीनियां को हो, आकर्षण को, एक मनुष्य को अपनी ओर खींच लेती है। खींच लेने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य उनकी ओर सहज ही खींचा चला जाता है, उनको भोगने की उसमें प्रवृत्ति बनी रहती है। जब जब मनुष्य इन विषय भोगों को भोगने के लिए अधिक लालायित होता है, अमर्यादित हो जाता है। अमर्यादित का अभिप्राय है कि वो अपने सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है, और फिर वो स्वतंत्र रूप से जब इन विषय भोगों को भोगने लगता है, जब धर्म की लगाम नहीं रहती, तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य का विषय भोग, राशि भोग अनियंत्रित हो जाती है। और कब मनुष्य को फिर वो तमोगुण में गिरा देते हैं, क्योंकि विषय भोग जब अनियंत्रित हो जाता है, मनुष्य उनका एक रस बुद्धि लेने लगता है। रस बुद्धि बनने से व्यसनी बन जाता है, प्रमाद में आ जाता है। तब वो विषय भोगी मनुष्य को बाध्य कर देते हैं कि उन विषय भोगों के लिए वो कब मनुष्य छल कपट ठगी यानी कि पाप कर्म करने लगता है, यानी कि तमोगुण में गिर जाता है। मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। बोध तो होता है देखिए सतोगुण में, जब वो ज्ञान में स्थिति में रहता है, जब सतोगुण की लगाम का नियंत्रण ही नहीं है। देखिए जब हम गाड़ी चलाते हैं, आपके हमारी गाड़ी में यदि ब्रेक नहीं हो और हम भगाते जा रहे हैं, किसकी ओर? विषय भोगों की ओर। जैसे गाड़ी भगाते हैं, जैसे हम फिर मन बुद्धि को, इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने देते, तब ऐसी स्थिति में वो बेलगाम होते हुए वो दुर्घटनाएं करती हैं। जैसे कार में आपके ब्रेक नहीं हो तो वो दुर्घटनाएं करती है। इसी तरह ये दुर्घटनाएं क्या है कि मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। देखिए आज की वीडियो को सुनते समय आप जितना अधिक ध्यान ये वीडियो के चित्र पर बनाए रखोगे, तो फिर आपको इन गुणों की भी सही सही समझ में आने लगेगी। क्योंकि जब तक मनुष्य सात्विक स्थिति मजबूत नहीं बनाता, क्योंकि 3 गुणों में सतोगुण ही प्रकृति का एक अच्छा गुण माना जाता है, सापेक्ष दृष्टिकोण। जबकि आज हमने भक्ति के साथ क्या लिखा हुआ है? वीएस। वीएस का मतलब होता है विशुद्ध सत्वगुण। जब तक मनुष्य के जीवन में भक्ति आरंभ नहीं होती, और ये भक्ति कब आरंभ होती है? जब आपके हमारे कारण शरीर में ज्ञान की स्थिति होती है। ज्ञान की स्थिति का अभिप्राय है कि मनुष्य का विषय भोगों के प्रति तो ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। ये वैराग्य की स्थिति और ज्ञान की स्थिति ये लगभग एक ही दिशा में भागती है। जब तक ज्ञान नहीं होगा, आपको प्रकृति के विषय भोगों से वैराग्य होना असंभव है। और कहीं कहीं शास्त्रों में ऐसा भी लिखा गया कि जब तक मनुष्य को प्रकृति के भोगों से वैराग्य नहीं होता, इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब ये विषय भोग आपको में देखिए दुखी नहीं करते, जब जब ये विषय भोग आपको में दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, तो मनुष्य उन दुखों से भागता क्या है? सत्वगुण की ओर। फिर वो ज्ञान लेता है, सत्संग करता है। यानी कि ये सभी स्थितियां देखिए द्वंद्व की स्थितियां होती हैं। आप ज्ञान लोगे, जैसे जैसे आप सत्संग करोगे, तो आपका सहज ही प्रकृति का ज्ञान विज्ञान आपको समझ में आने लगेगा। आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका संबंध समझ में आने लगेगा। क्योंकि कारण शरीर ही बार बार जो 84 लाख प्रकार की योनियों में नए नए शरीर मिलते हैं, ये कारण शरीर ही उसका एक मुख्य कारण है। जैसे आपके हमारे मोबाइल में जो मुख्य कारण क्या है? वो सिम कार्ड है। सिम कार्ड होने से ही आपका हमारे मोबाइल में सारे प्रकार की जानकारियां को या विभिन्न प्रकार के जो हम उसमें एक कार्य देखते हैं, तो जैसा जैसा आपका हमारा स्वभाव बढ़ जाता है, ये संस्कार बने होते हैं, उन संस्कारों से ही आपके हमारे मन बुद्धि में वृत्तियां उठती हैं, विचार आते हैं। वो वृत्तियां विचार ही स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को फिर कर्म करने को बाध्य कर देती हैं। आपके हमारी ज्ञानेंद्रिय को विषय भोगों को भोगने के लिए मजबूर कर देती हैं। दूसरे सरल शब्दों में हम विषय भोगों की प्राप्ति के लिए, भोगने के लिए ही पुण्य कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, इसका कर्माशय बनता है। क्योंकि शास्त्रों में तो कहा गया कि संचित कर्मों में जब तक पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता नहीं होती, जब पुण्य कर्मों की अधिकता नहीं होती, तब तक तो हमें देखिए मरने के बाद फिर पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति भी नहीं होती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ये
तीन गुणों की स्थितियों को हमें समझना होगा। देखिए, इसलिए तो शास्त्रों में कहा है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, यानी कि छीनने की बजाय आप कमाकर मेहनत करके विषय भोगों को भोगो। और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा क्या है? सतोगुण। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य इन विषय भोगों को भोगने से पहले अन्य मनुष्यों का कल्याण करे, परोपकार के कार्य करे, सत्संग करे, ज्ञान में स्थिति में रहे, धर्म को सर्वोपरि स्थान दे, अन्य प्रकृति के जीवों का भी ध्यान रखे। देखिए, जब ये हम सभी स्थितियां, परोपकार की स्थितियां या सभी सात्विक स्थितियां जब अपने जीवन में करते हैं, भले ही इसके पीछे भी आपका हमारा उद्देश्य होता है कि मुझे भी बड़े बड़े प्रकृति के सुख मिले, तो ये सात्विक पुण्य कर्म माने जाते हैं। राजसी पुण्य कर्मों में हम अन्य मनुष्यों का देखिए कोई भला नहीं करते, लेकिन हम कोई बुरा भी नहीं करते। जबकि तमोगुण की स्थितियों में हम अपने सुख को सुनिश्चित करने के लिए अन्य जीवों का भी बुरा करते जाते हैं, जो कि कर्मफल सिद्धांत में देखिए निषेध कर्म कहा गया। शास्त्रों के अनुसार जो हम विधि विधान के अनुसार जब कर्म करते हैं, विहित कर्म, वो राजसी कर्म होते हैं। राजसी कर्मों के एक साधारण सुख मिलते हैं, जबकि सात्विक कर्मों के, जिसमें आप देखिए निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हैं, ये जो लोग भंडारे लगाते हैं, ये भी सात्विक कर्म है। जब हम निर्बल प्राणियों की यानी कि पशु पक्षियों को आहार देते हैं, ये भी सात्विक कर्म। धर्म का प्रचार करते हैं, ध्यान लगाते हैं, समय लगाते हैं, ये भी सात्विक पूर्ण कर्म है। इन सभी से आपका हमारा मन शुद्ध होता है। देखिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, जब तक आपके हमारे कारण शरीर में अज्ञानता समाप्त नहीं होती। शास्त्रों में तो एक बात और की कि सभी आत्मा तो पहले से ही ज्ञानवान। ये जो हम प्रतिदिन जो वीडियो बनाते हैं, जो आप तक हमने तकरीबन देखिए लगभग 1100 के आसपास जो वीडियो बना भी दिए, इन सभी वीडियो में भी हमको नया ज्ञान नहीं देते। शास्त्रों में भी केवल 3 ही तत्वों का ज्ञान है, और उसमें कहा गया ना कि आत्मा ज्ञान युक्त है, ज्ञान स्वरूप है। हम कोई नया ज्ञान नहीं देते। ये ज्ञान लेने का अभिप्राय होता है कि हम अपनी अज्ञानता मिटाते हैं। अज्ञानता किसके कारण आती है? जब जब मनुष्य प्रकृति के जड़ पदार्थों का अधिक संग करता है, विषय भोगों में रुचि रखता है। देखिए, ये सभी स्थितियों को हम जितना जितना यथार्थ रूप में समझते जाते हैं, समझते जाएंगे, तो फिर वो ज्ञान धीरे धीरे टिकने लगेगा। ज्ञान के टिकने का अभिप्राय कि अज्ञानता समाप्त होने लगती है और ज्ञान पुनः से अपनी मूल स्थिति में आ जाता है। कभी कभी आप मानसून के दिनों में देखते हो ना कि काले बादल सूर्य के प्रकाश को ढक देते हैं, वो अस्थायी रूप से ढकते हैं। इसी तरह ये जो आपके हमारी आत्मा का जो ज्ञान है, प्रकाश है, इसको ये प्रकृति के विषय भोग अस्थायी रूप से ढकते हैं। अस्थायी रूप में ही ढकते ढकते देखिए करोड़ों अरबों खरबों वर्ष आपको हमें जन्म लेने होते हैं, इसका कोई गिनती नहीं है। जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे, सत्वगुण में नहीं रहेंगे और विशुद्ध सत्वगुण की स्थितियों को प्राप्त नहीं होंगे, तो फिर आपके मरे ये जो जन्म मरण का जो बंधन है 84 लाख प्रकार की जोनियों में, वो कर्मानुसार का हो। जैसी जैसी आपके हमारी कारण शरीर में स्थितियां होंगी, तो फिर हमारे जन्म मरण चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। इन सभी स्थितियों को हम जितना जितना यथार्थ रूप में समझते हुए मनुष्य जीवन के महत्व को समझ जाते हैं। मनुष्य जीवन के महत्व को समझने का अभिप्राय है कि हमें मिले हुए जीवन में अपना रजोगुण घटाना है। रजोगुण घटाने का अभिप्राय है कि तमोगुण का जो मल रूपी संग है, उससे तो हमें पूर्ण रूप से ही बचना है, यानी कि पाप कर्मों से तो मनुष्य को बचना ही है, लेकिन रजोगुण भी मर्यादा में रखना है। ये रजोगुण मर्यादा में देखिए तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य सत्संग करता है, सत्वगुण का अधिक संग करता है। सत्वगुण का अधिक संग करने के लिए मनुष्य को, मेरी अपनी एक व्यक्तिगत राय है कि मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त का संग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का संग करने मात्र से, क्योंकि वो सत्वगुण की एक शुद्धतम अवस्था होती है। शुद्धतम अवस्था का अभिप्राय है कि जब मनुष्य को प्रकृति की ओर से भी अनुकूलताएं होती है। देखिए, जब हम साइकिल चलाते हैं, जिस दिशा में हमें चलना हो उसी दिशा की ओर यदि हवा चल रही है, तो फिर आपको हमें प्रयास कम करना पड़ता है। हम जब पैडल मारते हैं तो उसमें कोई विशेष बल नहीं लगाना पड़ता, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इसी तरह दिन में तो देखिए रजोगुण होता है,
अब रजोगुण की स्थितियों में जब हम सतोगुण की स्थितियां बनाना चाहते हैं तो उसमें हमें विशेष लाना होता है, विशेष प्रयास करने होते हैं। और शाम को सूर्य ढलने के बाद जब तमोगुण की मोहजनक स्थितियां होती हैं, तब ऐसी स्थिति में तो ये प्रयास फिर रजोगुण की तुलना में भी और अधिक तेजी से करने होते हैं। इन सभी स्थितियों को हमें देखिए यथार्थ रूप से समझना चाहिए। ये जो गुणों का खेल है, भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 13वें और 14वें अध्याय में इन गुणों के खेल को बहुत विस्तार से समझा है। और देखिए हम तो परमात्मा की प्रेरणा से इन 3 गुणों के ऊपर, आत्मा, परमात्मा, या आपके हमारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण, ये तीनों शरीर भी तो इन 3 गुणों से ही बने हैं, माया के ही बने हैं। क्योंकि चेतन तत्व तो केवल आत्मा और परमात्मा है। परमात्मा को परम चेतन तत्व माना जाता है, क्योंकि परम चेतन सत्ता केवल एक होती है, 2, 3, 4, 10 नहीं होती। ये तो परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं, जिनको हम समझते हैं कि ये ब्रह्मा है, ये विष्णु है, ये शंकर हैं, या विभिन्न प्रकार के परमात्मा के जो अनादिकाल से कितने ही अवतार हो चुके हैं। वो परमात्मा की देखिए एक लीलाएं होती हैं, और सभी लीलाओं के पीछे एक उद्देश्य होता है, ज्ञान देना है, उपदेश देना है, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। ये जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को माध्यम बनाते हुए जो गीता का उपदेश दिया, ये हम सभी भाई बहनों के जीवन में एक उतारने के लिए है, मात्र उसको पढ़ने के लिए, रटने के लिए। जब तक हम देखिए गीता के महत्व को समझते नहीं है, कर्मफल सिद्धांत को समझते नहीं है, कर्म क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, इनका जब हम यथार्थ ज्ञान लेते नहीं है, देखिए ये सभी सूक्ष्म बातें जब तक मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता, या सुने हुए सत्संग का कहो, पढ़े हुए सत्संग का कहो, चिंतन नहीं करता। जब जब हम देखिए चिंतन करते हैं, तभी परमात्मा की ये जो जितने भी सूक्ष्म ज्ञान की कड़ी हैं, फिर ये हमें समझ में आने लगती है। ये जो मैंने नीचे देखिए ज्ञान और वैराग्य जो 2 शब्द लिखे हैं, इनका उद्देश्य क्या है कि जब तक मनुष्य के जीवन में देखिए भक्ति आरंभ ही नहीं होती, देखिए भक्ति करने से ही आपके हमारे जो कारण शरीर में जो बुरे संस्कार हैं, अज्ञानता के, विषय भोगों के, जब तक वो क्रमशः समाप्त नहीं होते, उनका भी देखिए एक क्रम है, 1-2 दिन में देखिए कोई बुरे संस्कार समाप्त नहीं हो जाते। आपने सोचा और कल से वो संस्कार समाप्त हो, देखिए पूरा का पूरा जन्म भी छोटे पड़ जाते हैं, क्योंकि संस्कार कितने गहरे तल पे बने होते। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये वाला मेरा बुरा संस्कार समाप्त हो गया, लेकिन कभी कभी साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद उससे मिलती जुलती परिस्थितियां जब आपके हमारे जीवन में उठती हैं, तो फिर वो जो सोया हुआ संस्कार है, जो बुरा संस्कार है, वो जाग जाता है। जब वो बुरा संस्कार जाग जाता है, तब ऐसी स्थिति में पुनः वो आपके हमारे मन बुद्धि में उसी प्रकार के फुरने ले आता है, और स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म हो जाते हैं, या स्थूल शरीर की ज्ञानेंद्रियों द्वारा वो भोग हो जाते हैं। तो इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में भक्ति आरंभ करनी है, और भक्ति आरंभ तभी होती है जब या तो हमें देखिए प्रकृति के 5 विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य हो जाता है। जब तक वैराग्य नहीं होता, तब तक ज्ञान टिकता नहीं है। आज भारत में ही नहीं, विदेशों में भी जगह जगह देखिए सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन लोगों के जीवन में ज्ञान टिकता नहीं है। ज्ञान टिके बिना आपका हमारा व्यवहार नहीं बदलता, आपके हमारा स्वभाव नहीं बदलता। यदि ज्ञान मात्र हम सुनने तक ही सीमित रखते हैं, उस पर चिंतन नहीं करते, देखिए चिंतन करते रहने से ही आपके हमारे कारण शरीर में उसका एक शुभ संस्कार बढ़ता है। संस्कार बनने पे ही आपके हमारे मन बुद्धि के विचार बदलते हैं, विचार बदलने से ही आपके हमारे जो कर्मों की एक दिशा है उसमें सुधार आता है। सर्वप्रथम मनुष्य का देखिए
तमोगुण को रजोगुण से मारना होता है, इसलिए तो ये तीर दिखाए। रजोगुण को हमने सतोगुण की लगाम से मारना है। जब हम सतोगुण में अपनी मजबूती ले आते हैं, सतोगुण में मजबूती लाने से ही फिर आपका बड़ा ये जो कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ये योग आरंभ होते हैं। योग का अभिप्राय देखिए आत्मा और परमात्मा की सम्मुखता से है। दोनों की सम्मुखता होने से ही, क्योंकि आत्मा तो पहले से ही ज्ञानवान है। जैसे जैसे आपका हमारा सत्संग करने से, चिंतन करने से, या आपके हमारे जब अज्ञानता के भोगों के बुरे संस्कार समाप्त होने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं, तो आत्मा का जो पहले का मूल ज्ञान है वो प्रकट हो जाता है। वो ज्ञान प्रकट होने से ही सहज ही परमात्मा में मन टिकने लगता है। परमात्मा में मन टिकने से ही वो फिर भक्ति आरंभ होती है। देखिए जैसे हम कार चलाते हैं ना, पहला गियर डालते हैं तो आपकी हमारी कार में कोई विशेष गति नहीं आती, वो मात्र थोड़ी सी आगे पीछे सरकती है। दूसरे गियर में थोड़ी अधिक गति आती है, तीसरे गियर, चौथे गियर में और अधिक गति आती है। गति का अभिप्राय क्या है? देखिए भक्ति से ही लेना चाहिए। आपके हमारे जो बुरे संस्कार जल्दी जल्दी समाप्त होते जाएं, तभी तो आपके हमारे जीवन में सुधार आएगा। यदि हम केवल पुण्य कर्मों में ही लगे रहते हैं या विशेष प्रकार के पुण्य कर्मों में ही अपना जीवन बिताते हैं, तो आपका हमारा तो आध्यात्मिक उन्नति आरंभ ही नहीं होती। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति उसी दिन आरंभ होती है जब मनुष्य प्रकृति के विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य लेता है। देखिए ज्ञान पूर्वक वैराग्य का अभिप्राय है कि आपके हमारी अभी युवावस्था है या प्रौढ़ अवस्था है और जीवन का अभी समय बचा हुआ है, तो बचे हुए समय में ही यदि कहते हैं ना, समय के रहते हुए यदि आपकी हमारी समझ सही दिशा में चलती है, तो आपके हमारे पास फिर वो बचा हुआ जीवन का समय वो भक्ति मार्ग पे लगता है। हम कर्म योग में, ज्ञान योग में या भक्ति योग में स्थित हो जाते हैं। और यदि हम देखिए जब वृद्धावस्था में आते हैं या आपको हमें कोई स्थूल शरीर के स्तर पर बीमारियां लग जाती हैं, यानी कि ये जो 5 विषय भोगों को भोगने में आपके हमारे जो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं, ये भोग ही नहीं पाती, तब ऐसी स्थिति में मनुष्य को ये जो स्थूल शरीर या मन के स्तर पर जब जब दुख आते हैं, तब मनुष्य के जीवन में देखिए अधिक समय बचा नहीं होता। यानी कि जब हम वृद्धावस्था में ही जागते हैं या मृत्यु के अंतिम समय में ही हम परमात्मा की ओर जागते हैं, तो फिर बचे हुए समय में हमें साधना करने का अधिक समय मिलता नहीं है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए, यानी कि समय के रहते रहते, जीवन के रहते रहते, हमें अपनी सकारात्मक बुद्धि बनानी होगी, सात्विक बुद्धि बनानी होगी। सात्विक बुद्धि में हमें सत्संग करते रहना होगा, ज्ञान में स्थिति में रहना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार स्वभाव पक्के तौर पे बनाना होगा। ये तो तभी संभव होता है जब मनुष्य रात को जल्दी सो जाता है। रात को देखिए तमोगुण की स्थितियां मोहजनक होती हैं। उन मोहजनक स्थितियों से मनुष्य जितना अधिक बच जाता है, तो फिर वो मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने का उसका एक संस्कार स्वभाव जगने लगता है, बढ़ने लगता है। जब जब आपका बड़ा ये जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने का संस्कार बन जाता है, यानी कि आपके बड़ा ज्ञान टिकने लगता है, शुभ संस्कार बनने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति में फिर मनुष्य जब दिन में रजोगुण की स्थितियां होती हैं या संसार में उसका एक विचरण होता है, तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य उन विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक उसका वैराग्य बना रहता है। ज्ञान पूर्वक वैराग्य बने रहने से तो फिर मनुष्य तमोगुण की जो एक तामसी स्थितियां हैं या पाप कर्मों की स्थितियों से पूर्ण रूप से ही बचा रहता है। तो प्रकृति का कहो या गुणों का या आपके बड़े 3 शरीरों का यथार्थ ज्ञान होता नहीं है, तब तक आपके हमारे जीवन में कोई विशेष आध्यात्मिक उन्नति हो नहीं पाती। देखिए गीता में भी 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। पहला भक्त कौन है? अर्थ भक्त, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु और चौथा प्रेमी या ज्ञानी भक्त। और गीता में तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे वैसे तो देखिए सभी भक्त प्रिय हैं, जो कि मेरी सुमुख होता है या भक्ति करता है वो मुझे प्रिय है, लेकिन इन 4 भक्तों में भी मुझे ज्ञानी भक्त, प्रेमी भक्त बहुत अधिक प्रिय है।
इसका अभिप्राय क्या है? ये भक्ति योग से है। देखिए, कर्म योग में जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो आपका हमारा प्रकृति से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगता है। और जैसे जैसे मनुष्य कर्म योग में परिपक्व हो जाता है, निष्काम कर्म करना उसका एक स्वभाव बन जाता है, तो फिर उसकी अगली स्थिति आती है ज्ञान योग की। ज्ञान योग में देखिए, प्रकृति के 3 गुणों का यथार्थ ज्ञान हमें समझ आ जाता है, भगवान के दिव्य गुणों की समझ आ जाती है, आत्मा की जो एक दिव्य शक्ति है उनकी समझ आ जाती है, आत्मा परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है उसकी हमें समझ आ जाती है। ये प्रकृति के 3 गुण कैसे कैसे कार्य करते हैं, इनका क्या क्या क्रम है, इनकी क्या क्या लक्षण है, ये मनुष्य को जब समझ आ जाते हैं तो फिर आत्मा अपने मूल ज्ञान में स्थित हो जाती है और फिर उसकी सहज ही भक्ति एक प्रेम पूर्वक आरंभ होती है। क्योंकि जब जब आपके हमारे जीवन में दुख आते हैं तो परमात्मा की ओर से मुक्ता तो सहज ही होने लगती है, यानी कि आर्थ भक्त तो सभी ही बन जाते हैं। या कभी कभी हमें अपने प्रयासों द्वारा हमें धन नहीं मिलता तो हम परमात्मा की भक्ति करते हैं, यानी कि अर्थार्थी भक्त बन जाते हैं। और कभी कभी जो मनुष्य देखिए जिज्ञासावश जानने की कोशिश करता है कि आपका हमारा जन्म मरण क्यों हो रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फिर वो एक गहरा चिंतन करता है अपने 3 शरीरों पर, यानी कि मुख्य रूप से ये जो बार बार जो जन्म मरण होते हैं इन पर चिंतन करता है। वो विभिन्न प्रकार के सत्संगों में उसके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं, उन प्रश्नों का वो निवारण चाहता है, वो कई प्रकार के अपने प्रश्न पूछता है, यानी कि कुल मिलाकर आत्मा परमात्मा और प्रकृति के 3 गुणों से संबंधित उसके मन में विभिन्न प्रकार की जिज्ञासाएं उठती हैं, प्रश्न उठते हैं। तो ये एक आगे की स्थिति होती है, यानी कि अब उसका परमात्मा को जानने की एक रुचि बनी होती है, और ये रुचि जब एक गहरे तल पे बन जाती है उसी को ही जिज्ञासु भक्त कहा जाता है। और जिज्ञासु भक्ति जब देखिए भक्ति आरंभ हो जाती है, ये भक्ति का अभिप्राय देखिए हृदय के स्तर पर होता है, आपकी हमारी स्मृति के स्तर पर होता है, किसी लाभ के दृष्टिकोण से या किसी दुख से प्रेरित होकर ये भक्ति नहीं रहती। भक्ति में देखिए एक प्रेम के भाव रहते हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं अपने प्रेमी भक्त का या अपने भक्त का योग स्वयं सहन करता हूँ। किसी कर्मी के लिए या ज्ञानी के लिए ऐसे शब्द भगवान श्री कृष्ण ने नहीं कहे। इसीलिए तो बार बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त का कभी पतन नहीं होता। हालांकि ऐसे शब्द देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से बोले जाते हैं कि कर्म से ज्ञान की अधिक महत्ता है, ज्ञान से भक्ति की अधिक महत्ता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा की भक्ति को हो या उस विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता की हमें एक सम्मुखता बढ़ानी होगी, क्योंकि परमात्मा ही एकमात्र अनंत स्वरूप सत्ता है और आत्मा का स्वभाव है सदा ही परम सुख की तलाश करना। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, और ये आनंद भौतिक प्रकृति में है ही नहीं, क्योंकि भौतिक प्रकृति द्वैत है। यहाँ के जितने भी सुख हैं वो अल्पकालिक होते हैं, एक समय सीमा के बाद उन मिलने वाले सुखों से ही आपको में दुख मिलने लगते हैं। आप पहला रसगुल्ला खाते हो तो अच्छा लगता है, दूसरा उतना अच्छा नहीं लगता, तीसरा और कम अच्छा लगता है, चौथा पांचवा खाने से हमें उसी रसगुल्ले से ही फिर दुख की प्रतीति होती है। तो इन सभी बातों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना होगा, मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए अपनी सात्विक स्थितियां बनानी होंगी। अब देखिए, जो मनुष्य अभी तामसिक स्थिति में है तो उसको अपनी राजसी प्रवृत्ति पर जोर देना होता है। जब मनुष्य राजसी प्रवृत्ति में एक सुदृढ़ हो जाता है और तमोगुणी स्थितियों से अपने आप को बचा लेता है, तब उसको सात्विक स्थिति में जाना होता है। सात्विक स्थिति में भी फिर उसको विशुद्ध सत्वगुण में अपने आप को ले जाने के लिए ये विभिन्न स्थितियों से गुजरना होता है। जैसे बच्चा देखिए पहली कक्षा में जाता है, फिर वो दूसरी में, तीसरी में, 5वीं में, 8वीं में, 10वीं में, फिर कॉलेज में, ऐसे वो देखिए कक्षा के एक स्तर होते हैं। इसी तरह ये ज्ञान की भी देखिए एक कक्षाएं हैं। तो मनुष्य जिस स्थिति विशेष में भी है उसको आध्यात्मिक उन्नति के लिए परमात्मा की भक्ति आरंभ कर देनी चाहिए। ये जो हम आरंभिक स्थितियों में जो पूजा पाठ करते हैं ये एक आरंभिक स्थितियां होती हैं।
शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के जो कर्मकांड इसीलिए तो बनाए गए कि मनुष्य रजोगुण की गलियों में, विषय भोगों की गलियों में गहरे तल पर व्यसनी नहीं बने और मनुष्य तमोगुण में नहीं गिरे। इसीलिए तो बार बार कितने ही प्रकार के ये पर्व बनाए गए हैं। भारत तो देखिए कहते हैं ना, पर्वों का ही देश है। यहाँ हर कुछ दिन बाद कोई ना कोई त्योहार आ जाता है। तो ये सभी त्योहार कहो, कथा कहानियाँ जो हम सुनते हैं, सत्संग करते हैं, ये हमें रजोगुण से सतोगुण की ओर लेकर जाते हैं, ताकि मनुष्य सतोगुण में रुके, टिके, ज्ञान ले, उस पर चिंतन करे, अपने जीवन में सुधार लाए। लेकिन अक्सर मनुष्य, जैसे देखिए मेहमान किसी के घर जाता है, वहाँ चाय पानी पीकर वापस आ जाता है ना, इसी तरह हम सभी भाई बहन देखिए सत्संग करते हैं, ज्ञान पूर्वक भी कभी कभी सत्संग करते हैं। और अक्सर सत्संग देखिए, एक रजोगुणी मनुष्य का सत्संग तो देखिए बेमन से होता है। वो वहां मेहमान की तरह जाता है, विषय भोगों का चिंतन उसका छूटता नहीं है। तब ऐसी स्थितियों में किया गया सत्संग उसके जीवन में कोई विशेष सकारात्मक परिवर्तन नहीं ला पाता और मनुष्य का मिला हुआ जीवन यूं ही फिर बेकार चले जाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है, क्योंकि हम तो देखिए इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर जो प्रतिदिन वीडियो तैयार करते हैं, ये सभी की सभी वीडियो यथार्थ ज्ञान पे बनी होती हैं। भले ही हम इस शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को वर्तमान समय में आपके हमारे जीवन में कहो, या देश विदेश में जैसी जैसी कुछ स्थितियां बनती हैं, उन स्थितियों से जोड़कर सरल शब्दों में समझाने का एक प्रयास करते हैं। लेकिन फिर भी हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में जितना संभव हो सके हमें परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी होगी, परमात्मा की भक्ति आरंभ करनी होगी, क्योंकि भक्ति करने से ही आपके हमारे कारण शरीर शुद्ध होने लगते हैं, अज्ञानता के संस्कार मिटने लगते हैं, बुरे संस्कार धक बीज होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप फिर आपका हमारा मन बुद्धि शुद्ध बनने लगते हैं। मन बुद्धि शुद्ध होने से ही फिर आपके हमारे जीवन की दिशा में, कर्मों में एक सुधार आने लगता है। आपके हमारी एक दिनचर्या एक व्यवस्थित बन जाती है, सात्विक बन जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, ताकि परमात्मा की भक्ति हम सभी भाई बहनों के जीवन में एक जोर पकड़ ले। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर में चलाना ही पसंद करते हैं ना, कि हम जल्दी से जल्दी मंजिल पर पहुंच जाएं। इसी तरह आपकी हमारी मंजिल क्या है? परमात्मा को पाना, आनंद को पाना। और ये तभी संभव हो पाता है जब हम अपनी भक्ति में भी देखिए पहले से दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा गियर डालकर अपने जीवन की आध्यात्मिक गति को कहो, आध्यात्मिक उन्नति को एक विशेष गति प्रदान करते हैं। और ये विशेष गति देखिए भक्ति से ही आरंभ होती है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए सत्संग करते रहना चाहिए, परमात्मा से प्रीति बढ़ाते रहना चाहिए। और प्रकृति के ये जो विषय भोग हैं, इनसे हमें ज्ञान पूर्वक वैराग्य समझना होगा, क्योंकि प्रकृति के जितने भी विषय भोग हैं ये अल्पकालिक सुख ही देने में समर्थ होते हैं। और आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है, ये बचपन अवस्था से किशोर अवस्था, युवा अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था के बाद देखिए वृद्धावस्था का आना एक सहज स्थितियां हैं, और वृद्धावस्था के बाद मृत्यु का आना भी एक सुनिश्चित बना रहता है। तो इन सभी स्थितियों को ज्ञान पूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए हमें भक्ति आरंभ करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगती हो, प्रेरणादायक लगती हो, आपके अंधविश्वास समाप्त करने में मददगार बन रही हो, परमात्मा से प्रीति जगाने में आपकी सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इन बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में भी शेयर करें, ताकि अन्य भाई बहनों के जीवन में भी सात्विक स्थितियां बने, समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो, उस सतोगुणी वातावरण में भाईचारा बढ़े, परमात्मा में सदा आपकी हमारी प्रीति बनी रहे। और यदि चर्चा से संबंधित आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठ रहा हो, या मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधी अधूरी लगती हो, या
आपका मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति कोई सुझाव आ रहा हो, इन सभी बातों को यानी कि अपने प्रश्नों को, सुझावों को या शिकायतों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।